नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता बाबागंज और कुंडा विधानसभा में ब्राह्मणों के सम्मान नेता उदय शंकर पांडे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है। कल राजा भैया के ऐलान के बाद क्या सियासी पारा चढ़ेगा और यहाँ से अब समीकरण बदलेगा, कौन इस सीट से आगे अब जाएगा, यही जानने के लिए हम आज हैं हीरागंज में और जानेंगे पांडे जी से कि क्या माहौल रहने वाला है। क्या माहौल देख रहे हैं सर अब यहाँ से? माहौल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में एकदम। कल जो राजा भैया ने ऐलान किया, समर्थकों को छूट दे दी, स्वतंत्रता दे दी कि आप अपनी मर्जी से फैसला करिए, जिसको भी आप अच्छा लगे, जो भी प्रत्याशी उसके साथ जाइए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि जब खुद प्रत्याशी नहीं लड़ा रहे हैं तो समर्थकों को स्वतंत्रता दे ही देनी चाहिए। अब बाकी समर्थकों की इच्छा है, जिसको पसंद करेंगे वहाँ अपना वोटिंग करेंगे, अपने मनपसंद सांसद चुनेंगे। एक बात और कही जा रही है कि बीजेपी से तो ब्राह्मण नाराज नहीं है, लेकिन विनोद सोनकर से स्थानीय नाराजगी ब्राह्मणों की है। तो आप एक बड़े नेता हैं ब्राह्मणों के, क्या कहेंगे, क्या ब्राह्मणों की नाराजगी है विनोद सोनकर से? हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की नाराजगी है। फिर परिवार के मुखिया से हो सकता है, परिवार के सदस्यों की कहीं न कहीं कुछ हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई मतलब ठोस नाराजगी नहीं, कहीं कुछ दूर बैठ के दूर कर लिया जाए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। माननीय सांसद जी के साथ सब पूरा ब्राह्मण समाज हमारा खड़ा हुआ है। तो क्या देख रहे हैं सर, जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें और अब की बार 400 पार, तो 400 पार के नारे को कैसे साकार होते हुए देख रहे हैं आप? बिल्कुल, इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। अभी 12 तारीख को माननीय अमित शाह जी की मीटिंग मां नार देवी धाम में हुई थी। वहाँ पे उमड़े जन सैलाब से आप खुद पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जनता मन बना बैठी एकदम 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और वहीं अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में खासकर युवा और गरीब किसान परेशान है आवारा जानवरों से। बीजेपी सरकार ने 10 साल में जुमलेबाजी की है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, और इस बार जनता हमारे साथ है। ऐसा कुछ नहीं, अखिलेश जी खाली टोटल झूठ बोल रहे हैं। जब से माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कितने युवाओं को नौकरी दी गई, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहली सरकार है कि जितनी भी भर्तियां हुई बिना किसी पैसे के, बिना किसी करेक्शन के सारी भर्तियां संपन्न हुई। जहां कहीं गड़बड़ी आई तो माननीय योगी जी ने वहां पे बड़ी बड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया। और इस बार सर पुष्पेंद्र सरोज जो कि प्रतिद्वंदी है, सपा प्रत्याशी हैं, युवा नेता है, कह रहे हैं लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, जनता उनके साथ है, कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, इस बार बदलाव होगा कौशाम्बी में। इस बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? पुष्पेंद्र सरोज का नाम तो पहली बार सुना गया है। अब पुष्पेंद्र सरोज चूंकि एक बड़े नेता के पिता हैं और पुत्र हैं, और उनके पिताजी ने भी, जो वर्तमान में भी मंजरपुर विधानसभा से विधायक हैं और 19 में लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके थे कौशाम्बी लोग। तो चुनाव लड़ने के बाद मैं गारंटी करता हूं, दावा करता हूं, कभी भी लोकसभा क्षेत्र में लौट के किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए नहीं है। तो पुष्पेंद्र को तो कुछ पता ही नहीं है सीधी राजनीति क्या होती है। वो तो परिवारवाद के चक्कर में उनको टिकट दिलवा दिया गया। एक बात और कह रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए बनाया जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि खासकर दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ बीजेपी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश जी ने पुष्पेंद्र के अलावा किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया। क्या बीजेपी को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है? एकदम कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो कि आज की तारीख में भाजपा के साथ नहीं खड़ा हुआ। उससे हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। उसके तहत एक एक वोटर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एकदम माननीय विनोद सोनकर जी कौशाम्बी लोकसभा से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। किन मुद्दों के साथ सर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को कैसे बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया? क्या प्राथमिकता में है मुद्दे जिसके भाई सबसे मुख्य तो विकास का ही मुद्दा है, और उसके बाद भगवान राम का मुद्दा। 550 वर्षों तक विरोधियों ने सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर के राजनीति किया, माननीय मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। धारा 370 खत्म हुआ। ये सब मुद्दे नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे थे जिसको कि आज तक मुद्दा बना करके पार्टियां उसी पर राजनीति करती आई हैं। सारे मुद्दों को माननीय मोदी जी ने खत्म किया। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता से रिस्पांस क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अब की एक बात और भी कही जा रही है, सांसद जी से हमारी बात हुई अमित शाह की रैली में, उन्होंने कहा कि तीसरी बार 3 लाख पार। तो 3 लाख पार का नारा कैसे साकार करेंगे सर?
बिल्कुल, वो सांसद जी चूंकि जिधर जा रहे हैं उधर का, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, सबका एक जनसैलाब माननीय सांसद जी के पीछे उमड़ पड़ रहा है। इसी को देख के लग रहा है माननीय सांसद जी सबके चहेते नेता बन चुके हैं। तो उनको 3 लाख पार होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। ये तो कम आका है उन्होंने, उससे भी कहीं ज्यादा होगा। उससे भी कहीं ज्यादा होगा। आखिरी सवाल बस कि ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पे ब्राह्मण नाराज है भी सोनकर से या नहीं है? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं जाएगी। एक वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कह रहे थे कि वीडियो ब्राह्मणों को तो लेकर अपमानजनक बात कही है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। वीडियो तो लोग एडिट करके तरह तरह की वीडियो बना के चला देते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा माननीय विनोद सोनकर जी के साथ में, पूरा आशीर्वाद उनका उनके साथ में है, और उनको तीसरी बार दिल्ली भेजने के लिए एकदम बेताब बैठा हुआ है। एक बात और भी कही रैली में, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार आप विनोद सोनकर को सांसद बनाइए, बड़ा आदमी हम बनाएंगे। बड़ा आदमी के पीछे क्या संदेश दिया? बड़ा आदमी संदेश, चूंकि हमारे सांसद जी हमेशा चुनाव जीत के जब दिल्ली जाते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। अब उसी के संबंध में माननीय जी ने कुछ कहा होगा, उनके दिमाग में कुछ बात बैठी होगी, कितना संघर्षशील हमारा सांसद है, तो ऊपर किसी पत्र भेजने की उनकी योजना बने होगी, उसको तो ही बता सकते हैं, हम लोग तो वहां तक सोच नहीं सकते। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं उनका स्नेह प्यार माननीय सांसद विनोद सोनकर जी के साथ है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत।